हेलो एवरीवन, दिस इज पी के घोषाल, द केमिस्ट्री टीचर का मोटिवेशनल स्पीकर। तो कुछ ही देर पहले, शायद एक महीने पहले, मैंने एक वीडियो बनाया था कि बोर्ड एग्जाम्स और उसके साथ साथ किस तरह से कॉम्पिटिटिव्स के एक साथ निपटाया जाए। तो कई आधा ज्ञानी पंडित होते हैं यूट्यूब में जो ये बोलते हैं कि बोर्ड उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होते, जो करना करो, सब कॉम्पिटिटिव के लिए करो, बोर्ड ऐसे बन जाते हैं। तो भाई मैं फिर से एक बार पुनः बार दोहराऊंगा कि बोर्ड एग्जाम्स की अगर हम बातचीत करें तो इसको एकदम हल्के फुल्के मत लो, वरना जीवन तबाह हो जाएगी आपकी। आपकी ज़िंदगी जो है वो तबाह होने वाली है ना। तो बोर्ड की इम्पोर्टेंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में अगर मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता नहीं मिला है, तो कम से कम दूसरी तरह से हम जिंदगी को बना सकते हैं, पटरी पे ला सकते हैं। पर बोर्ड अगर गड़बड़ा गया तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि कई एग्ज़ाम्स ऐसे होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हो चाहे कुछ भी हो, उसमें कॉम्पिटिटिव में कट ऑफ नंबर मांगते हैं। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि आपका नंबर एकदम जस्ट पास हो गए किसी भी तरह से। तो भाई सीधी बात है, हमको धोबी का कुत्ता तो बनना नहीं है, ना घर का ना घाट का, इसलिए बोर्ड में फोकस करना पड़ता है। तो कॉम्पिटिटिव के साथ साथ बोर्ड मैनेज करना तकलीफ होती है। सबसे पहली तकलीफ तो ये होती है कि स्कूल में कुछ और चलता है, कॉम्पिटिटिव में कुछ और चलता है। भाई चलेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव वाले जो कोचिंग है वो तो स्कूल नहीं है, और ना ही वो स्कूल में आकर पढ़ाते हैं। तो मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बताई थी, और अभी मैं कुछ और स्ट्रैटेजीज बताने वाला हूँ। सबसे पहला काम जो है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, अब चैप्टर्स को पुलिस मार्किंग करो। हर एक चैप्टर में कुछ हॉट पॉइंट्स होते हैं जो मैं हर बार बोलता हूँ बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो वो आप देख लो, इसमें भी होंगी, इसको तैयार करनी पड़ेगी। दूसरा काम आप जो करोगे, मेक सम चार्ट्स। एग्जाम्पल दे रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपट रहे हैं, ठीक है, क्लास 12 के हैं, भरपूर आपका निम्न रिएक्शन है। क्लास 11 में थोड़ी बहुत है, उसे एक जगह पे समरी करके लिखो और उसे बार बार प्रैक्टिस करो। कभी कभार क्या होता है कि रिकॉल टाइप इजी क्वेश्चन जो होते हैं, यह एकदम मान लो कि सीधा फ्लैट क्वेश्चन दे दिया, एमसीक्यू, तो आप बना दोगे उसको। और बोर्ड में तो देते ही हैं, राइट डाउन द नेम रिएक्शन दिस और व्हाट हैपेंस व्हेन दिस शुड बी फॉर्म फ्रॉम दिस थिंग्स, तो बन जाएगा फिर आपसे वो, है ना। तो उसको नेम रिएक्शन और स्पेशल रिएक्शन का बना लो। अब आते हैं क्लास 11 में, जब ऑर्गेनिक लेकर बात करते हैं तो ऑर्गेनिक का पहले निपट लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे बोलेंगे कैसे क्या होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक में क्लास 11 में आते हैं चैप्टर, आप देखोगे एक 11 वाला जो चैप्टर है, इट्स अ क्लब ऑफ 4 पार्ट्स, है ना। उसमें 4 तरह की चीज़ें उसमें दी गई है। तो पहली चीज़ जो है जनरल वाली पार्ट, तो IUPAC नोमेनक्लेचर आप जब सीख रहे हो तो दोनों का काम एक साथ बन रहा है, इसमें कोई दोहरापन या दुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आइसोमरिज्म के साथ भी सेम बात है। अब सेपरेशन टेक्निक्स कॉम्पिटिटिव में हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बोर्ड के लिए खास करके 11th के एग्ज़ाम है तो थोड़ी बहुत उसमें देखना पड़ता है, और कभी कभार फ्लैश क्वेश्चन आते हैं। तो उसको क्या करना है, हम उसको किसी भी तरह से, किसी भी तरह से आप उसका जो पार्ट्स है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, इंटरमीडिएट्स आप पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे हैं, स्ट्रक्चर्स में आपका टर्शियरी, प्राइमरी और सेकेंडरी में किस तरह से, किस ऑर्डर से चीज़ें बनती है नहीं बनती है, इसको आप एक ऑर्डर जैसा बना के लिख लो। मतलब टॉपिक वाइज कर लो, उसको ऑर्डर के साथ एक चार्ट बना लो, वो चार्ट आपका दोनों में काम आएंगे। तो इस तरह से जहाँ चार्ट वर्क पॉसिबल है चार्ट वर्क करो, और जहाँ फार्मूले पॉसिबल है वहाँ फार्मूले बना लो। इसमें क्या होगा, काम आपका बहुत ही आसान बन जाएगा। यह काम जब आपका बहुत आसान बन जाएगा तो देखो, ये कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट भी जब आप पढ़ोगे तो बेसिक्स आपके क्लियर हो गए और एक फाउंडेशन भी आ गया। इसमें पढ़ने में सुविधा होती है। तो चार्ट बनाने में मुश्किल होता है तो वो टाइम आपको देना पड़ेगा, छुट्टियों के दरमियान ये काम आप बनाओ। एक शेड्यूल बना लो कि फलाने टाइम में हम करेंगे, उसको बना लो तो हो गया। मैथमेटिक्स के फॉर्मूले के साथ तो वो आपको करना ही होगा। एक पेज ले लो, उसमें करो। और कभी कभार कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एम्पिरिकल फार्मूला का जो न्यूमेरिकल्स है 6 टाइप के आ सकते हैं। फ्लैट वाला तो छोड़ो, वो तो टेबल बनाओगे न्यूमेरिकल बन जाएगा। तो उसको छोड़कर दूसरा जो आते हैं, जैसे कि मान लो वेबर डेंसिटी के साथ कुछ संपर्क है मोलिकुलर आपका वेट का, तो उसके उस फॉर्मूला को यूज़ करके जो न्यूमेरिकल है। या फिर कभी कभार क्या होता है, पर्सन कंपोजिशन देते हैं, उसके अनुसार बनाना पड़ता है।
फिर कभी कभार क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में 2 टाइप के आते हैं न्यूमेरिकल्स। तो ये टाइप वाले न्यूमेरिकल जो है, इसको आप एक एक करके बढ़िया से प्रैक्टिस, स्ट्रीमलाइन प्रैक्टिस करो। यहाँ का काम भी होगा, वहाँ का काम भी होगा, तो आप एक साथ दोनों को निपट रहे हो। इसके साथ साथ सबसे हेडेक वाला जो चैप्टर है, उसका मैं नाम लेता हूँ केमिकल बॉन्डिंग, जिसका नाम सुनते ही कई लोगों के हाथ पैर सूख जाते होंगे। तो हाथ पैर सूखने वाली बात नहीं है। फॉर्मल चार्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। VSCPR इंपॉर्टेंट, उसमें चार्ट तो बुक में है ही, उसको तैयार करना है खाली आपको, है ना। इसको छोड़ के और कुछ जो बात है, जैसे कि MOT वाला जो डायग्राम वगैरह जो है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ पे जाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, उसको थोड़ा ध्यान दो। उसके बारे में हो सके तो मॉलिक्यूल्स का बना लो, जैसे कि यू स्टार्ट विद H2 एंड फ्रॉम H2 आपको कहाँ तक जाना होगा, आपको N2 तक जाना है, या फिर आपको F2 तक जाना है, फ्लूइड मॉलिक्यूल तक। उसका बना लो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो बनते हैं उसको बना के, उसका बॉन्ड आपका बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसको लेके एक चार्ट बना कर रख लो, क्योंकि MCQ में आएगा तो कम से कम लिख पाओगे आप, है ना। तो ये बन गया एक चार्ट। अच्छा, इसको छोड़ के और एक काम आप जो कर सकते हो वह न्यूमेरिकल्स जब प्रैक्टिस करोगे, खास करके जेल्डल और ड्यूमस, मैं फिर ऑर्गेनिक में वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना। जेल्डल और ड्यूमस, इसमें खास करके आपको ये बात याद रखनी होगी कि किन कंडीशंस में जेल्डल काम नहीं करते। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एक ही एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे कि नाइट्रो कंपाउंड जो है, उसमें ठीक ठाक आप पर्सन नाइट्रोजन का एनालिसिस जो है जेल्डल से नहीं कर सकते, है ना। नाइट्रोजन नहीं हो सकता, फिर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो डेरिवेटिव है उसमें नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ जो है थोड़ा सा आप मतलब पॉइंट वाइज इसको ध्यान में आप रखें। और इसको छोड़ के और एक बात मैं आपको जो बताने वाला हूँ, एकदम ध्यान के साथ, ध्यानपूर्वक इसको आप नोट करें बढ़िया से, कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, फार्मूले नोट करो। फार्मूला में क्वेश्चंस कुछ आते हैं और कुछ फार्मूला में न्यूमेरिकल आते हैं डेरिवेशन टाइप के। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, ट्रिपली पॉजिटिव बेरिलियम ले लो और आप हाइड्रोजन ले लो। ये दोनों बोर्ड सिस्टम में आते हैं, इनके रेडियस रेशियो क्या हो सकता है। या फिर मान लो कि आप बोरॉन ले लो, B4+ ले लो आप, उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट है और हाइड्रोजन का जो है, इसका रेशियो, ये सब देख लो। फिर दो ब्रॉली और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स के बीच कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमेरिकल नहीं है मगर डेरिवेशन टाइप के कुछ होते हैं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखो, क्योंकि ये दोनों में काम आते हैं। बोर्ड में तो जनरली स्कूल का टीचर उतना भी परेशान नहीं करता, अगर मान लो कर भी दिए तो काम चल जाएगा। तो दोनों भाई सिलेबस में तो है ना, एक साथ बन जाएगा फिर आपका दोनों, ये आप कर लो। जैसे कि काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स, आप जब न्यूमेरिकल्स बनाते हो सारे टाइप के बनाओगे, तो फर्स्ट ऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट आपको जिसमें ध्यान देना है, लोग नहीं देते, वह गैसियस वाले आपको जो परेशान कर सकते हैं। तो ये सब को आप एक पुलिस मार्किंग करके पढ़ो, दिस इज़ द ओनली वे। इसको छोड़ के और तो कुछ नहीं हो सकता। और कुछ कुछ पार्ट तो दोनों एकदम कॉमन है। तो भाई बोर्ड वाला जब पढ़ते हो, अब NCERT तो पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो NCERT से जब पढ़ाई कर रहे हो तो उसको उसी में एकदम ठीक ठाक से कर लो। तो फिर आप देखोगे जब कंप्यूटर पढ़ोगे तो उसका आपका जो मिलना मिल गया। अब NCERT में अगर हम पार्ट 2 ऑर्गेनिक में आते हैं तो उसमें कुछ हम छोटी छोटी बातें भी बोलने वाले हैं, नोट कर लो, जो आपको मदद करेगा क्लास 12 का जो पार्ट है उसमें, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि कौन कौन से नेचुरल एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स है, हैलाइड्स है, जैसे मान लो थायरॉक्सिन हार्मोन किस काम पे आते हैं, उसमें कौन सा हैलोजन है, ये एक है। फिर आपका क्लोरोक्विन आ गया, क्लोरमफेनिकोल आ गया, टेफ्लॉन आ गया। उधर आप जाओगे तो ऑर्गेनिक वाला पार्ट में अगर आप जाओगे नाइट्रोजन के चैप्टर्स में, तो फिर आपको कुछ हिस्टामिन मिलेंगे। ये सब जो मिलते हैं इसका एक चार्ट बना लो। और बायोकेमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसको पूरा चार्ट में ही निपट लो। केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, इसको भी पूरा आप चार्ट बना सकते हो। चार्ट वाइज चीज़ बनाओगे तो क्या होगा, कंपैरिजन बन गया, आपके सामने रहेगा, चीज़ रह गई, एकदम पॉइंट्स वाइज आपको मिल गई चीज़ें, उसको लिख कर तैयार करो, बन जाएगा। इस तरह से अगर पढ़ोगे तो दोनों पार्ट आपका हो जाएगा। मैं खुद भी जब कोई एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम कर रहा था, कोई एक मैं नाम ही बोल देता हूँ, मैं जब गेट कर रहा था, तो हालांकि मैं गेट पास कर चुका हूँ, तो मैं इसी स्टाइल से पढ़ता था, तो मुझे बहुत आराम मिलता था पढ़ने में। तो आप ये स्टाइल यूज़ कर सकते हो। हालांकि मैंने कभी भी JEE एग्ज़ाम तो खुद क्रैक नहीं किया, भले ही मेरे बहुत स्टूडेंट्स कर चुके हैं, मैं एडवाइस करते रहता हूँ, साल भर पढ़ाता हूँ, अलग बात है। बट आई हैव नेवर पास द इंजीनियरिंग एग्जाम्स।
बट यस आई हैव पास्ड गेट। तो व्हाटएवर, तो इस तरह से चार्ट जहाँ हो सकते हैं चार्ट करो, और ख़ास करके ग्राफ्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ जो है उसको बढ़िया से देख लो, खास करके डी का ग्राफ जो है, टेक्नीशियम वाला और आपका क्या है मैंगनीज वाला, तो ऊपर की जगह नीचे आ गया, क्यों आ गया, फिर कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है, ये सब चीज़ें जो है इसको थोड़ा मार्क करके पढ़ो, और हो सके बुलेट डाल के पॉइंट को लिख लिख कर पढ़ो। इसमें क्या होगा, भूलोगे नहीं चाहिए, और इसके बाहर जो आप पॉइंट्स जो आप निकालोगे ना, इससे बाहर क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं, इतना तो हम गारंटी से कह रहे हैं आपको। हाँ, कुछ कुछ क्वेश्चन अनाप शनाप आते हैं, जैसे कि NB4+ इज़ पैरामैग्नेटिक वाइल NB2+ इज डायमैग्नेटिक, तो आपको फिर इलेक्ट्रॉन पेयर से बोलना पड़ेगा। और MCQ का तो मैंने एक एडवाइस पहले किया ही था कि किस तरह से MCQ सॉल्व करने में आपका बोर्ड, आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, तो वो वीडियो थोड़ा देख लो। और इसको छोड़ के कोई प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, तो उसके अनुसार हम कोशिश करेंगे कि दूसरा कोई वीडियो बनाने के लिए। तो अब तक इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय मां भारती।